आखिर ऐसा क्या हो गया कि सीमा हैदर मामले में एटीएस को अपनी जांच बंद करनी पड़ी? क्या हुआ जब पूछताछ के दौरान यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से पढ़वाई थी इंग्लिश? जानकर चौंक जाएंगे आप भी। कहीं आईएसआई की फूफी तो नहीं सीमा हैदर? फोन तोड़ने की बात कबूली, लेकिन डेटा डिलीट करने पर बोली कि मुझे याद नहीं। पकड़ा गया सीमा हैदर का सबसे बड़ा झूठ, सचिन से नहीं हुई है शादी। खुल गया राज, सीमा हैदर ने एटीएस को बताया अपना असली नाम और भारत आने का असली मकसद भी। मेरा नाम मारिया खान। पाकिस्तान से भारत आने वाली सीमा हैदर के मामले में आया नया ट्विस्ट। प्यार मिला नहीं और हो गया सीमा हैदर के साथ खेला। खाली हाथ जाएगी पाकिस्तान, क्या है बड़ी वजह? सीमा हैदर मामले के बाद जांच एजेंसियां भी हुई चौकन्नी। भारत नेपाल बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की बढ़ेगी निगरानी। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर विदेश मंत्रालय ने भी दिया बड़ा जवाब। क्या कहा? सचिन से मोहब्बत या साजिश की कहानी? सीमा भारत आने के लिए हर महीने करती थी 25,000 की सेविंग। मर भी गई तो भी तुझे करती रहूंगी प्यार, सीमा हैदर का अपने सचिन प्रेमी के नाम जारी हुआ अंतिम संदेश। आइए दोस्तों देखते हैं सीमा हैदर मामले से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी खबरें। एटीएस ने इस मामले में जांच भी बंद कर दी है और इस जांच में अब तक 2 दिन जो एटीएस ने सीमा हैदर से पूछताछ की, इस दौरान क्या क्या नए खुलासे हुए हैं, एक एक करके मैं आपको 10 बड़े अपडेट बताऊंगा सीमा हैदर मामले से जुड़े। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष महानिदेशक प्रशांत कुमार का कहना कि जब तक पर्याप्त सबूत न हो ये कहना ठीक नहीं होगा कि सीमा हैदर कोई एक जासूस है या पाकिस्तानी एजेंट है। एटीएस का कहना कि 2 दिन जो सीमा हैदर से पूछताछ हुई, इस जांच में कोई भी जासूसी एंगल सामने नहीं आया है। उधर उत्तर प्रदेश एटीएस ने अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार को भी सौंप दी है और यूपी पुलिस ने अपनी इस रिपोर्ट को भारत की दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी शेयर किया है। हालांकि फिलहाल सीमा हैदर के पाकिस्तान डिपोर्टेशन में वक्त लगेगा। फॉरेन एक्ट के तहत सीमा हैदर पर जो एफआईआर दर्ज है, उसके निस्तारण के बाद ही डिपोर्टेशन का वक्त तय किया जाएगा। सीमा हैदर से उत्तर प्रदेश एटीएस ने पूछताछ के दौरान इंग्लिश भी पढ़वाई। तो मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने न केवल अंग्रेजी को अच्छी तरह से पढ़ा, बल्कि जिस तरह से उसने अंग्रेजी पढ़ी वो एकदम परफेक्ट भी था। मानो देखकर यूं लगता है कि सीमा हैदर ने इंग्लिश की पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई हो। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू समेत कई भाषाओं की जानकार है सीमा हैदर। भले ही दोस्तों सीमा हैदर को जासूसी दायरे में रखने के लिए सैकड़ों तथ्य अवेलेबल है शक के आधार पर, लेकिन एक भी सबूत नहीं मिल पाया अभी तक भी एटीएस को सीमा हैदर के जासूस होने का। क्या सीमा हैदर के पीछे किसी शख्स ने जासूसी की इतनी बेहतरीन प्लानिंग की है? क्या ये किसी स्पाई फिल्म की तरह मास्टरमाइंड कहानी है? आइए देखते हैं सीमा हैदर से जुड़े कुछ ऐसे ही अनोखे खुलासे। सीमा हैदर का एक सबसे बड़ा झूठ तो ये पकड़ा गया कि सचिन से उसकी शादी ही नहीं हुई अभी तक। भले ही सीमा हैदर ने कहा कि वो भारत आने से पहले सचिन और सीमा दोनों ने नेपाल के काठमांडू में पशुपति के गुहेश्वरी मंदिर में शादी की थी, लेकिन जांच में ऐसे कोई भी खुलासे सामने नहीं आए हैं। ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिनसे ये तय हो सके कि सीमा हैदर की शादी हुई है। अगर सीमा और सचिन की शादी होती तो कम से कम सीमा उनकी फोटो तो खींचती। एक टीम नेपाल बॉर्डर पर भी गई, लेकिन सीमा हैदर के बताए अनुसार उस दिन बॉर्डर पर भी किसी भी रोडवेज बस स्टैंड या आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी में सीमा हैदर की बताई प्लानिंग के मुताबिक सीसीटीवी में एक भी फुटेज नहीं मिली है। इसके बाद एटीएस का शक गहरा गया। हालांकि सीमा हैदर ने एटीएस की पूछताछ में अपना असली नाम जरूर कबूल लिया है और भारत आने के मकसद के सवाल पर सीमा हैदर का बार बार यही कहना है कि पबजी खेलते वक्त सीमा को सचिन से प्यार हो गया। दोनों साथ में गेम खेलते थे, फिर फोन पर बातें शुरू हुई, दिन भर वीडियो कॉल भी चालू रहती। सीमा हैदर ने इंटरव्यू में इस बात की भी जानकारी दी कि उसने अपनी पबजी की आईडी मारिया खान के नाम से बनाई थी और असली नाम की पूछताछ पर भी उसका कहना है कि मारिया खान मेरा असली नाम नहीं है, बल्कि सीमा हैदर ही उसका असली नाम है। हालांकि डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट सीमा हैदर की क्या है, कितने साल की है सीमा हैदर, आयु को लेकर अभी तक भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, क्योंकि सीमा हैदर के पास पासपोर्ट से लेकर वीजा, पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड और भारत में बनाए फर्जी तरीके से आधार कार्ड समेत सीमा हैदर के पास मौजूद सभी डॉक्यूमेंट्स में उसकी तारीख, डेट ऑफ बर्थ, जन्म की दिनांक अलग अलग है। कुछ में सीमा हैदर मात्र 22 साल की है, तो कुछ में 27 और कुछ में 30 साल की है। और एटीएस की 2 दिनों की जांच में ये बात जरूर सामने आई कि सीमा हैदर के परिवार सेना से जुड़े हुए हैं। न सिर्फ सीमा हैदर का भाई बल्कि उसके चाचा भी इंडियन आर्मी में अफसर हैं। सीमा हैदर के चाचा गुलाम अकबर भारतीय सेना में सिर्फ आर्मी यानी कि सैनिक की पोस्ट पर नहीं, बल्कि वो अफसर हैं। वो इस्लामाबाद में पोस्टेड हैं, जबकि भाई आसिफ सेना में सिपाही के पद पर है और वो कराची में तैनात हैं। अब सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर का प्यार अधूरा रह सकता है, क्योंकि उसको वापस पाकिस्तान भेजने की तैयारी चल रही है। एटीएस की 2 दिन की पूछताछ भी पूरी हो गई, अभी तक भी जासूस से जुड़े सूत्रों का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाया। हालांकि दोस्तों एटीएस का ये भी नहीं कहना कि सीमा हैदर की 2 दिन की पूछताछ में ये साबित हो गया कि सीमा हैदर जासूस नहीं है। ना तो साबित हो पा रहा और ना ही ऐसा कोई ठोस कारण मिल पा रहा है जिसके जरिए ये तय किया जा सके कि सीमा हैदर जासूस एजेंट है या नहीं। सीमा हैदर
मामले के बाद देश की कई बड़ी सुरक्षा एजेंसियां भी चौकन्नी हो गई। IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ATS, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और उत्तर प्रदेश पुलिस समेत देश की कई सुरक्षा एजेंसियां अब भारत नेपाल बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की निगरानी बढ़ाने के भी आदेश जारी कर चुकी है। इधर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर मामले को लेकर विदेश मंत्रालय ने भी बड़ा जवाब दिया। जब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सीमा हैदर मामले को लेकर भारत से पूछताछ की तो कहा गया कि इस मामले की अभी जांच चल रही है, ये मामला संज्ञान में है, अभी वो जमानत पर बाहर है, लेकिन मामले की जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती हम इस मुद्दे पर कुछ नहीं कह सकते हैं। सीमा हैदर ने ATS की जांच के दौरान ये भी बताया कि वो सचिन के प्यार को पाने के लिए हर महीने 25-25 हजार रूपए की बचत करती थी। उसने गाँव में 1 लाख रूपए की 20 महीने की 2 कमेटी जिसे क्रेडिट सोसाइटी की तरह भी डाल रखी थी। ये देख सकते हैं ब्रीफ नोट सीमा गुलाम हैदर के नाम पर जो जारी किया गया, इसमें कुछ रिपोर्ट हैं जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सौंपी गई है। और अब देखना यह होगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से इस मामले पर क्या फैसला लिया जाता है। आगे जो भी न्यूज अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DL